कैसे लगते हैं योगी जी आपको? योगी जी इसलिए कि कट्टर हिंदूवादी नेता है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जी हाँ, अखिलेश यादव 27 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आपके इसी टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसी जगह पे मिलूंगा, उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा 2027 में। जी हाँ, नहीं वो आएंगे इसलिए कि वो तुष्टीकरण का काम करते हैं, वो पीडीए का नारा देते हैं, छल करते हैं, वो सिर्फ जातिवाद हमको लड़ाते हैं। लेकिन आप देखिएगा योगी जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश आज हर एक युवा वर्ग उनके साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। 27 में कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो कभी नहीं पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं विगत वर्षों से वो हार रहे हैं और निश्चित अब की फिर वो हारेंगे, वो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि सीधा सा फंडा जिसने हमारे जैसे राम भक्तों पर चलवाई राम जन्मभूमि में, उनको सदन में बाहर करने का रास्ता हमारी जनता दिखाएगी। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो राम मंदिर में चोरी ना होती। राम मंदिर चोरी ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, विपक्ष का प्रोपोगंडा है। आप क्या कह रहे हैं? अगर अखिलेश जी की सरकार होती तो मंदिर ही न बनता। अखिलेश जी अपने आप हम और भव्य मंदिर बनवाते। अरे वो एक चीज आप बताओ, हमें एक चीज बताओ, जिसका बाप कार सेवकों पर गोली चलवाता है, आप क्या मानते हैं वो बनवा सकता है मंदिर? आप बताइए। कार सेवकों पर चलवाते थे लोग। मुलायम सिंह जी का इतिहास रहा है। वो तो कह रहे हैं कि वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं जो गोली चलवाए। नहीं, मुलायम सिंह जी तो जा चुके हैं और अखिलेश जी सत्ता में दोबारा आने वाले नहीं। जो कर रहे मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं वो आए। देखिए राम जी सबके हैं और अयोध्या सबका स्वागत करती है और अखिलेश यादव का स्वागत करेगी। अयोध्या स्वागत करेगी। वो अकेले आएंगे करके चले जाएंगे, जनता नहीं करेगी। सुनिए, अयोध्या स्वागत करेगी और जो माँ सरयू हैं वो हर पापी का पाप करती हैं, वो वहाँ डुबकी लगाएंगे, उनका पाप भी खत्म हो जाएगा। पहले डुबकी लगाएंगे फिर आएंगे। 27 में आप आएंगे फिर जब पाप नहीं, वो उनका भी बहुत पाप है। शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत पाप उन्होंने किया। एक बार डुबकी लगाने से कहाँ खत्म हो रहा है पाप? यहाँ योगी जी तो बार डुबकी लगवानी पड़ेगी अखिलेश यादव। ये खुद तय करें, ये वो जन्म डुबकी लगाएं और अगले जन्म में सोचें, इस जन्म में पूरे जन्म वो जब तक जिंदा रहे डुबकी लगाते रहे गंगा जी और सरयू जी में। उसके बाद बेड़ा पार नहीं होगा। इस जन्म में नहीं होगा बेड़ा पार। इस जन्म में उनका इतना पाप, उनके पुरखों ने उन्होंने इतना पाप कर दिया है कि इस जन्म में नहीं होगा। अगले जन्म में शायद बाबा मान लो अगले जन्म में यहाँ ना उतार लें, कहीं अलग चले जाए तो शायद उनका नंबर आ जाए। इस जन्म में नहीं आएगा। तो यूपी में अब सपा नहीं आने वाली। 20 से 30 सीट के बीच में आएगी, इसको आप नोट करके रख लेना। पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 30 बस 30 के ऊपर नहीं जाएगी, दहाई का आंकड़ा नहीं पार करेगी सपा। इसको आप नोट कर लीजिए। एक मंदिर में जो चोरी हुई, टिन्नू यादव का काफी नाम चर्चा में है। अखिलेश यादव को बता रहे हैं कि ये संपर्क में थे 900 से ज्यादा बार। देखिए अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश को अपना मानते हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता को अपना माना ही नहीं कभी। अच्छा, उनके समझ में ही आता है कि यादव मेरा, मुस्लिम मेरा, जबकि आज हमारे साथ भी यादव है, हमारे साथ भी मुसलमान है। इस सरकार में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अब अखिलेश जी क्या समझते हैं सोचते हैं उसको नहीं पता। रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर में जिसने चोरी किया वो जेल जा चुका है, चाहे टिन्नू यादव हो चाहे मिश्रा हो, वो जेल जा चुके हैं। जिस पे इन लोगों को संदेह था कि काकभुसुंडी गायब हुए, रामायण गायब हुई, आप लोग देख रहे हैं वो सबके सामने है। क्या लग रहा है 27 में बाबा फिर से आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? बाबा इससे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। योगी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और योगी जी पर कोई दाग नहीं। अरे योगी जी पे दाग लग तो रहा है मंदिर के कुछ चोरी नहीं का। दाग लग रहा है। वो बेवकूफ लोग लगा रहे हैं विपक्ष के जो बातें जो उनको मैं आप शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, वो सब लगा रहे हैं। सिर्फ ये बताइए, आपके पास एक मिनट, आपका घर है, आपने 2-4 नौकर रखा घर में काम करने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, आप कहीं बाहर चले गए, नौकर पैसा चुरा के लेके चला गया तो मालिक का क्या दोष है? दोस्त तो नौकर का हुआ ना, तो नौकर पकड़ा गया, वो कबूला, माल सारा वापस हुआ। अब ये जो विपक्ष वाले पेड़ लगाए हैं कि योगी जी को, ये सिर्फ पब्लिक के बीच में का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। विपक्ष बदनाम कर रहा है, बिल्कुल बदनाम कर रहा है। इतना बड़ा उजागर कर दिया चोरी और बता कर दिया चोरी। मैंने बताया ना कि आपके घर में अगर चोरी हो जाए, चोर जो चौकीदार है, तुम्हारा सिपाही है, नौकर है, वो चोरी कर ले तो उसमें आपका क्या दोष है? हमारे भगवान राम है, हम लोगों ने चंदा दिया है और हम लोगों ने मेहनत किया है। चंदा नहीं दिया, मुसलमान चंदा नहीं दिया। कोई नहीं, मैं सब मुस्लिमों को नहीं कह रहा हूँ, सब यादव को
नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव के जो गुर्गे हैं, अखिलेश यादव सहित, वो ना किसी को मंदिर जाने दिया, ना एक को पैसा दान देने दिया। और ये मंदिर का दान है, चंदा नहीं है। चंदा उनको चिरकुटों को, चोरों को चंदा नजर आता है, उसको दान कहा जाता है। हम लोगों ने दान दिया है, हमारा अधिकार है, हम लोगों ने मेहनत किया, हमारे पुरखों ने खून बहाया है। वो साले यहाँ क्या बोलेंगे आके मंदिर के बारे में? योगी जी एक समुदाय के लिए बात करते हैं, केवल कौन कहता है? कौन कहता है? पूरे उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, एक को ठाकुर ब्राह्मण को छोड़ के किसी भी जात को ले आओ, हर तरह की व्यवस्था मिलती है। 10.5 करोड़ रुपए हमारे विधायक ने इलाज के लिए पास कराया, 10.5 करोड़ रुपए 2022 से लेकर अब तक। जाके उनका देख लीजिए रजिस्टर, कौन सी जाति का उन्होंने काम नहीं किया है। राशन सबको मिल रहा है, आवास सबको मिल रहा है, और रहने के लिए व्यवस्था सबको मिल रही है, बिजली पंखा सबको मिल रहा है, रोड सबके चलने के लिए मिल रही है, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। अखिलेश यादव, और सुनिए, अखिलेश यादव, हमारे हिंदू में एक घर में 5 सदस्य होते हैं भैया, एक घर में 5 सदस्य होते हैं, 5 लोगों का राशन। मुस्लिम में एक घर में 15-20 सदस्य होते हैं, 15-20 लोगों का राशन। हमारी सरकार कोई भेदभाव कर रही है? वो चाहती तो हिंदुओं के लिए राशन व्यवस्था फ्री करती और मुस्लिमों को बहिष्कार कर देती। ऐसा सपा लोग करते तो नहीं थे? मुस्लिम कन्याओं को 20,000, हिंदू कन्याओं को 1 चवन्नी नहीं, ऐसा सपा सरकार करती थी? नहीं, बिल्कुल करती थी। को नहीं मिलता, कहाँ मिलता था? कन्याओं को जो वो सब्सिडी और लैपटॉप वगैरह ये मुस्लिम महिलाओं को देते थे, कन्याओं को देते थे। और जो ये विद्याधन योजना का पैसा आता था वो स्पेशली बोलते थे हमारे मुस्लिम बहनों के लिए है। हिंदू, मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूँ, यहाँ पढ़े लिखे लोग पूछ लीजिए, कोई मैं फर्जी थोड़े नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके क्रियाकलापों को बता रहा हूँ। भाई आप करते क्या? मैं खेती करता हूँ, 5-6 बीघा खेती है, धान लगवाने के लिए मजदूर गिन के आया हूँ सोमवार को, पानी चल रहा है, योगी जी को देखने आया हूँ, परसों धान लगवाऊंगा और अपनी खेती करता हूँ, है ना। अब ऐसे चमचों को ढूंढ के ठिकवाता हूँ, मिल जाते हो तो ठीक कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक करता हूँ, खुलेआम। हाँ, और लोग ज्यादा आ रहे हैं राम मंदिर, तो मूल्य मिलेगा? अगर मेरा बस चले घुसने ना दूं, अगर मेरा बस चले व्यक्तिगत तो हाँ मैं घुसने ना दूं मंदिर में। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसीलिए यही तो डर है, सिक्योरिटी हमको खुद नहीं जाने देगी, नहीं तो हम तो भैया ठीक कर दें। बज्जर उनके शरीर में भरा है, वो अमर होके आए हैं, जो मर्जी वो बक्केंगे बोलेंगे। सीएम रहे आप, कौन है? बाप की बनाई जागी विरासत पे राज करने वाला सीएम हो गया है, बाप ने बना दिया। और सुनो, बाप को लात मार के चाचा को लात मार के जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ गया, जबरदस्ती, है ना। मुगल वाला सिस्टम था, जैसे वहाँ बाप को मारो राज करो, उन्होंने बाप को लात मारा, राज किया, कुर्सी पर बैठ गया। आइए क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर में इसी के बाद अखिलेश यादव संन्यास ले लेंगे, कहीं मठ में जाके वो भी राम राम करेंगे, क्योंकि मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं। अभी तक मंदिर नहीं जा रहे थे, चंदन नहीं लगा रहे थे, टोपी नहीं लगा रहे थे, और अब सब करने शुरू कर दिए। नहीं तो पहले तो भैया हमारी सरकार होती तो मंदिर में चोरी ना होती। अरे मंदिर बनने ही नहीं दिया तो चोरी कहाँ होती? उसका विरोध किया, कारसेवकों के ऊपर चलाई, क्या नहीं किया। और उनके चाचा का जो स्टेटमेंट सुन लो, उनका सुन लो, मुलायम सिंह का चल रहा है इस समय, वो सरासर हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। हिंदू हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मुस्लिम का वोट चाहिए। तो वो मुस्लिम मुसलमानों से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। भाजपा को नहीं मतलब है क्या मुसलमान? भाजपा को क्यों नहीं मतलब है? भाजपा तो सबको लेकर चल रही है। मुसलमानों से मतलब है, जो इसमें भी मतलब बटे हुए, जो राष्ट्र के लिए काम करता हूँ मुसलमान, वो भाजपा की जरूरत है। आप पत्थर चला जो लोग भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान की भी जरूरत है, यादव की भी जरूरत है, लेकिन जरूरत उनकी है जो राष्ट्रवादी है। 5 उंगली बराबर नहीं। मुस्लिम हमारे यहाँ कुछ हैं ऐसे कि जो है वो योगी जी को बहुत मानते हैं, मोदी जी को बहुत मानते हैं, और कुछ वो आधे बीजेपी मुसलमान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर, सुहावल सुत्ता का। आधे बीजेपी हम शामिल करेंगे इस बात को कि बीजेपी मुसलमान है। मुसलमान वोट बीजेपी को हाँ दे रहे हैं। अरे सपा के वोटर हैं वो भैया। ऐसा नहीं है, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। कितने मुस्लिम दे रहे हैं बीजेपी को? सपा तो मुसलमानों की वजह जानी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान भाई आधा वोट दे रहे हैं बीजेपी को वोट जा रहा है। हाँ वोट जा रहा है। ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईद अहमद है। आप भी भारतीय जनता पार्टी वोट देते हैं? हम उनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, पार्टी से जुड़े, पार्टी के सदस्य हैं जी। क्या नाम? सनातनी दुर्गेश यादव। यादव जी योगी जी के कार्यक्रम में आप हैं भैया। अखिलेश का फिर क्या होगा? अखिलेश अब जाएंगे जो है अपना
लोटे में एक आया था ना, उसी में जाएंगे अब। कहाँ जाएंगे? अब उसका तो वो जाएंगे हरिद्वार। अब हरिद्वार। जैसे भगवान योगी जी को भोलेनाथ के शरण में जाएंगे। योगी जी को कह रहे हैं कि वो मठ जा रहे हैं, अब की 27 में मठ चले जाएंगे योगी आदित्यनाथ। आप कह रहे हैं अखिलेश हरिद्वार चले जाएंगे। बिल्कुल हरिद्वार जाएंगे। हैं? लोटे में जाएंगे हरिद्वार। अच्छा यादव जी ये बताइए क्या बदलाव दिखा है आपको? यादव हैं, अखिलेश की सरकार भी देखी, योगी आदित्यनाथ की भी 9 साल से ज्यादा देख ली, कितना बदलाव दिखा है भाई? पूरे बीकापुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव ही है, बदलाव। करोड़ों की ये देखिए विकास, देखिए विकास दिखाइए इनको, विकास करोड़ों की लागत से जो है रोड बन रही है। जो विकास हुआ है आप पूरे बीकापुर में घूम के देख लीजिए, विकास ही विकास हुआ है। बीकापुर में विकास हुआ है।